आप सभी को जय मसीह की रियान मसीह यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो प्रियो, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज आप बाइबल की एक ऐसी अद्भुत कहानी को सुनने जा रहे हैं जो आपके मन को छू लेगी और आपके विचारों को बदल देगी। ये कहानी एक बुद्धिमान और साहसी स्त्री की है जिसने अपने विवेक और विश्वास से बहुत ही भयानक युद्ध को टाल दिया। जब क्रोध से भरे एक योद्धा ने बदले की आग में तलवार उठा ली थी, तब यह स्त्री अकेली उसके सामने खड़ी हुई, न डर से न घमंड से, बल्कि शांति, प्रेम और ईश्वर के विश्वास के साथ। जी हाँ, ये कहानी है अबीगेल की, एक ऐसी स्त्री जिसने अपने घर को बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी। वह सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, बल्कि वह ईश्वर के द्वारा भेजी गई एक शांति का दूत थी। तो आइए इस प्रेरणादायक और दिल छू जाने वाली कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी उस युग की है जब इज़राइल के लोग राजा शाऊल के अधीन थे और एक भविष्यवाणी धीरे धीरे पूरी हो रही थी। वह भविष्यवाणी जिसमें कहा गया था कि ईश्वर एक ऐसे राजा को चुनेगा जो उसके हृदय के अनुसार होगा। इस भविष्यवाणी का पात्र था दाऊद, एक साधारण चरवाहा जो ईश्वर का प्रेमी था। पर यह कहानी दाऊद की नहीं है, ये कहानी है अबीगेल की, एक ऐसी महिला की जिसकी चुप और शांत बुद्धिमत्ता ने एक राजा का भविष्य बदल दिया और पूरे एक घराने को विनाश से बचा लिया। अबीगेल एक सुंदर, समझदार और आध्यात्मिक स्त्री थी। उसका विवाह नाबाल नाम के एक अत्यंत धनी परंतु मूर्ख और कठोर व्यक्ति से हुआ था। नाबाल करमेल क्षेत्र का एक बड़ा जमींदार था। उसके पास संपत्ति, ऊंट, भेड़ बकरियां, सेवक, खेत, सब कुछ था। पर उसमें जो नहीं था वह था विनम्रता, श्रद्धा और बुद्धि। वहीं दूसरी ओर दाऊद, जो अब शाऊल से जान बचाकर जंगलों में भटक रहा था, अपने साथ 600 योद्धाओं को लेकर वीरान और खतरनाक क्षेत्रों में अपना जीवन यापन कर रहा था। जब नाबाल के चरवाहे और भेड़े जंगल में आए तो दाऊद और उसके सैनिकों ने नाबाल के चरवाहों की सुरक्षा की थी, जंगल में लुटेरों से उन्हें बचाया था। एक दिन जब दाऊद को भोजन की आवश्यकता हुई तो उसने नाबाल से कुछ सहायता मांगी। दाऊद ने सोचा कि हमने उसकी मदद की है, शायद अब वह हमारी मदद करेगा। उसने कुछ लोगों को भेजा, शांति और सम्मान के साथ, नाबाल से कहने कि यदि संभव हो तो कुछ भोजन हमें भी दे दो। पर नाबाल ने उस सहायता को अपमान में बदल दिया। नाबाल ने गुस्से और तिरस्कार में जवाब दिया, कौन है ये दाऊद? बहुत से दास अपने मालिकों से भाग जाते हैं, क्या मैं अपने अन्न को हर ऐसे व्यक्ति को दे दूं? वह दाऊद को जानबूझकर नीचा दिखाता है और उसे एक भगोड़ा कहता है और उसका मजाक उड़ाता है। जब दाऊद को यह उत्तर मिलता है तो दाऊद सुनकर आग बबूला हो जाता है। वह 400 सैनिकों के साथ नाबाल के घराने को नष्ट करने के लिए निकल पड़ता है। उधर अबीगेल को जब अपने सेवकों से यह समाचार मिलता है कि दाऊद अपने सैनिकों के साथ नाबाल की ओर बढ़ रहा है, उसने समझ लिया कि यदि कुछ नहीं किया गया तो यह नाश निश्चित है। पर उसने घबराकर बैठने की जगह समझदारी से निर्णय लिया। वह तुरंत उत्तम भोजन, अंजीर, किशमिश और अंगूर का रस, भुना हुआ मांस और रोटियां तैयार कराई और चुपचाप निकल पड़ी दाऊद से मिलने, उसके क्रोध को शांत करने। और अपने सेवकों से कहती है, तुम पहले चलो, मैं पीछे आ रही हूँ। वह नाबाल को कुछ नहीं बताती। उसके मन में एक ही उद्देश्य है, दाऊद को रोकना, उसका क्रोध शांत करना और अपने पूरे घराने को विनाश से बचाना। लेकिन क्या वह समय पर पहुंचेगी? क्या दाऊद उसकी बात सुनेगा? जंगल के मोड़ पर जहां धूल उड़ रही थी, वहीं सामने से दाऊद अपने 400 सैनिकों के साथ नाबाल के घर की ओर बढ़ रहा था, क्रोध से भरा हुआ, बदले की आग में जलता हुआ। लेकिन अबीगेल न डरी न पीछे हटी। वह नीचे उतरी और एक अद्भुत विनम्रता के साथ दाऊद के सामने झुक गई और कहने लगी, हे मेरे स्वामी, कृपया इस अपराध को मुझ पर रखिए। मेरे पति मूर्ख हैं, उनका नाम नाबाल है और उनमें मूर्खता भरी है। कृपया उनके अपराध के कारण निर्दोषों को दंड ना दीजिए। यदि आपने खून बहाया तो एक दिन जब आप राजा बनेंगे तो यह कार्य आपकी आत्मा को बोझ देगा। पर यदि आज आपने क्षमा की राह चुनी तो यह आपके चरित्र की महानता होगी। ये सुनकर दाऊद स्तब्ध रह गया। एक महिला अकेली इतने बड़े संकट के समय इतना ज्ञान लेकर उसके सामने खड़ी है। उसने अबीगेल की ओर देखा और उसमें केवल सौंदर्य नहीं बल्कि एक परम शांति देखी। एक ऐसी स्त्री जो घर की रक्षा के लिए अपने प्राण दांव पर लगा रही थी। उसे अबीगेल में
वह ज्योति दिखती है जो किसी साधारण स्त्री में नहीं होती। वह उसकी बातों से प्रेरित होता है और उसका क्रोध शांत हो जाता है। वह कहता है, धन्य है प्रभु जिसने तुझे आज मेरे सामने भेजा, और धन्य है तू जिसने मुझे रक्तपात से रोक लिया। यदि तू समय पर ना आती तो नाबाल के घर में भोर तक कोई भी पुरुष जीवित ना रहता। दाऊद ने सौगातें स्वीकार की और शांत मन से लौट गया। कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई खून नहीं बहा, केवल एक स्त्री की समझदारी ने विनाश को टाल दिया। अबीगैल ने राहत की सांस ली और धीरे धीरे अपने घर लौटने लगी। लेकिन क्या सच में सब कुछ शांत हो गया था या कोई तूफान अब भी आने वाला था? अबीगैल ने विनाश को टाल दिया था, लेकिन वह जानती थी कि ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होगी। जब वो घर पहुंची तो देखती है कि उसका पति नाबाल शराब के नशे में चूर अपने लोगों के साथ दावत में व्यस्त, मद्यपान में व्यस्त था, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। उसे न दाऊद के क्रोध का आभास था, न अबीगैल के साहस का कोई सम्मान। वह अपने गर्व में डूबा हुआ था और यही सबसे बड़ा अंधकार था। अबीगैल चुप रही। उसने उस रात उससे कुछ नहीं कहा, ना तो नाबाल को डांटा और ना कुछ बताया, क्योंकि वो जानती थी कि यह मूर्खता शब्दों से नहीं सुधरती। यह निर्णय अब परमेश्वर का था। लेकिन अगली सुबह जब नाबाल को होश आया तब अबीगैल ने उसे सब कुछ बताया। अबीगैल की बात सुनने के बाद नाबाल पर ऐसा आघात हुआ कि वह लकवाग्रस्त हो गया। बाइबल बताती है कि नाबाल 10 दिनों तक बिस्तर पर पड़ा रहा। ना तो वो बोल सका, ना हंसा, ना खाया और ना पिया। 10 दिन में उसकी मृत्यु हो जाती है। और अब यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आता है। जब दाऊद को नाबाल की मृत्यु का समाचार मिला तो वह चौंका नहीं, वह झुका और कहा, धन्य है यहोवा जिसने मेरा न्याय किया, जिसने मुझे रक्तपात से रोका और नाबाल को उसके कामों का फल दिया। अब अबीगैल विधवा हो चुकी थी, लेकिन वह टूटी नहीं, बिखरी नहीं, बल्कि अब उसके चारों ओर एक नई रोशनी थी, सम्मान, गरिमा और आशीर्वाद की। उसे अब सभी जानते थे, एक महिला जो संकट के समय में स्थिर रही, जिसने परमेश्वर की इच्छा में विश्वास किया। दाऊद ने जब सुना कि अबीगैल अब अकेली है तो उसने एक प्रस्ताव भेजा, क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? जब अबीगैल को यह समाचार मिलता है कि दाऊद ने विवाह का प्रस्ताव भेजा है तो वह कुछ पल के लिए शांत हो गई। ये कोई साधारण प्रस्ताव नहीं था, क्योंकि ये एक योद्धा से नहीं बल्कि एक भविष्य के राजा से आया था। पर अबीगैल के मन में एक द्वंद्व था, क्या वह इस प्रस्ताव को अपना भाग्य माने या फिर वह जो कुछ खो चुकी थी उसी में डूबी रहे। लेकिन फिर उसने आंखें बंद की और उसे याद आया वह क्षण जब दाऊद ने कहा था, तू धन्य है क्योंकि तूने मुझे विनाश करने से रोका। वह जानती थी यह केवल प्रस्ताव नहीं बल्कि एक बुलाहट थी, एक बड़े उद्देश्य के लिए। अबीगैल ने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया, मैं तेरी दासी बनकर भी तेरी सेवा करने को तैयार हूँ। यह वही स्त्री है जो कल तक एक मूर्ख पति की पत्नी थी। आज वह एक ऐसे व्यक्ति की संगिनी बनने जा रही थी जो जल्द ही इजराइल का राजा बनेगा। अबीगैल ने अपने नौकरों को बुलाया, थोड़ा सामान लिया और एक नए जीवन की ओर प्रस्थान किया। जब वह दाऊद के शिविर में पहुंची तो सैनिकों ने उसका स्वागत किया। परम आदर के साथ दाऊद ने भी स्वयं उसका स्वागत किया और वह विवाह संपन्न हुआ। इस प्रकार अबीगैल दाऊद की पत्नी बनती है। कैसे एक महिला बिना तलवार उठाए, बिना शोर मचाए एक युद्ध को रोक सकती है। हम सभी के जीवन में कभी ना कभी ऐसे क्षण आते हैं जहां क्रोध, घृणा, अहंकार हमारी आत्मा को घेर लेते हैं। परंतु यदि हम अबीगैल की तरह हम भी अपने जीवन में तूफानों को शांति में बदल सकते हैं। अबीगैल की कहानी केवल शांत चित्त, ईश्वर में विश्वास और समझदारी के साथ काम लेते हैं तो हम भी अपने जीवन में तूफानों को शांति में बदल सकते हैं। अबीगैल की कहानी केवल रहस्य, नाटकीयता और प्रेरणा से भरी नहीं है, बल्कि यह हमें ये सिखाती है कि आत्मा की शक्ति, विवेक की गहराई और विश्वास की नींव से कोई भी स्त्री समय की दिशा बदल सकती है। ये कहानी इसीलिए नहीं है कि हम अबीगैल को केवल कुछ ये मानते हैं कि उसकी आत्मा उन स्त्रियों में जीवित रही जिन्होंने शांति को चुना। जब दुनिया युद्ध चाहती थी, बाइबल में कई स्त्रियां आती हैं, मरियम,
एस्तेर, हन्ना और इनमें से कई के भीतर अबीगैल की झलक देखने को मिलती है। कहते हैं आत्माएं समय के साथ मिटती नहीं, वे मार्गदर्शन बनकर लौटती हैं। और अबीगैल की आत्मा आज भी उन सभी में है जो क्रोध की अग्नि को बुझा देती हैं, यह केवल एक बुद्धिमान वाणी से। तो प्रियो, अबीगैल की कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्ची शक्ति ना तलवार में है, ना क्रोध में, बल्कि नम्रता, समझदारी और ईश्वर पर विश्वास में है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए अपने भय से ऊपर उठते हैं, तब हम केवल किसी घर को ही नहीं बल्कि पीढ़ियों को भी बचा सकते हैं। यदि आज की ये कहानी आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ इसे शेयर करें और नीचे कमेंट में आमीन, हालेलुया ज़रूर लिखें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही और भी बाइबल की कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे, जो ना सिर्फ जानकारी देती है बल्कि आत्मा को भी जागृत करती है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की।